हेलो फ्रेंड्स, 444 अवेकनिंग एंड अंजलि गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आपके लिए चैनल मैसेज है जो कि सभी के लिए है, हमारी डिवाइन के लिए जो इस टीएफ जर्नी में है, और उन सारे स्पिरिचुअल लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल पाथ पर है और जो अपने सारे इश्यूज से परेशान हो गए हैं, उन सभी के लिए है। यानी कि कलेक्टिव सभी के लिए है ये मैसेज। तो पिछले 4 दिनों से फ्रेंड्स मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, कारण कि मुझे मेरे पास्ट लाइफ से रिलेटेड ड्रीम आने शुरू हो गए हैं। तो थोड़ा सा एनालिसिस करते करते कुछ समझ में आया, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई जो कि आपके साथ भी शेयर करूँगी मैं। लेकिन इसके पहले मुझे जो चैनलिंग हुई है ड्रीम के ज़रिए, तो उसे बताना ज़्यादा ज़रूरी था, जो मैं आपको बता रही हूँ। ये समझिए एक तरह से गॉड के मैसेज हैं जो कि भगवान आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और उन्होंने मुझे चुना है ये मैसेज को सेंड करने के लिए। तो मैंने जो ड्रीम में देखा वो आप सुन लीजिए पहले। तो मैंने ड्रीम में देखा कि एक ऑफिस जैसा कुछ स्टाफ रूम टाइप का है, और वहाँ पे एक चेयर टेबल रखी हुई है, और मैं रूम में एंटर करती हूँ। मैं जैसे ही रूम में एंटर करती हूँ तो पता नहीं कौन सी शक्ति वहाँ पे न्यूज़पेपर पटक देती है वो टेबल पे। मैं देखती हूँ न्यूज़पेपर, और फ्रंट पेज ही मेरे सामने रखा रहता है, और मैं बोलती हूँ कि ये क्या है, क्या छपा है ये पेपर में। तो न्यूज़पेपर में ये सारे भी न्यूज़ आने लगे हैं। तो एक मेरे ही जैसे कोई शायद टीचर हैं, वो टीचर आए हैं और वो मुझे बोल रहे हैं कि जो हाँ ये पेपर में ये छपा है आज। तो ये क्यों छपा है, मुझे तो कुछ और न्यूज़ चाहिए थी पेपर में जो आज वो आने वाला था, मुझे मेरे जॉब से रिलेटेड वाली न्यूज़ चाहिए थी। तो वो बोलते हैं कि हाँ यही छपा है आज, जो ये काम आपको दिया गया है करने के लिए। हम बोले क्यों, मेरा काम तो बच्चों को पढ़ाना है, मैं ये क्यों करूँ। मैं उससे मतलब बहुत डिसअपॉइंट हो गई, मेरा एकदम मन नहीं था कि वो काम मैं करूँ। तो मैं थोड़ी बहस करने लगी उनसे। तो बोले कि नहीं, ये काम आप ही को दिया गया है, ये आपको करना है, जैसे सबको ड्यूटी मिलती है आपको भी ये ड्यूटी मिली है। फिर मैं थोड़ी देर चुप हो गई। फिर मन ही मन जो है मैं सोच रही थी कि मुझे ही क्यों चुन लिया इन लोगों ने। तो फिर मैंने देखा कि 2-3 एंजल जो है वो ऊपर से देख रही थी, इतने प्यार से मुझे समझाया, इतने प्यार से कि देखो ये जो मैसेज है तुम्हें ही देना है उन सारे लोगों को जो अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जिनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे, जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं, अपनी परेशानी कि उनके जीवन में ये परेशानी क्यों बनी हुई है, उनके रिलेशनशिप में क्या परेशानी है, क्यों, तो उससे जो है आपको ही ये मैसेज देना है। तो मैं पूछती हूँ कि अच्छा ठीक है बताइए मुझे क्या मैसेज देना है। तो उन्होंने बोला कि सारे लोगों को आप बताओ कि थर्ड आई चक्रा पे वर्क करें। जितने भी लोग हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या टीएफ जर्नी में हैं, अगर उनको सवालों के जवाब उनको नहीं मिल रहे हैं तो उन्हें आप सबको बताओ कि ये थर्ड आई चक्रा पे वो लोग काम करना शुरू कर दें। तो अभी तक फ्रेंड्स आप इनर वर्क तो कर रहे थे, और मैं जानती हूँ कि आप इनर वर्क कर ही रहे होंगे अपने जो भी आपके गुरु हैं या जिनको भी आप फॉलो करते हैं उनसे आप देख रहे हैं। आप इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी शुरू कर दिया डालना, क्योंकि ये मेरे लिए भी चैनलिंग थी कि मुझे करना है। तो मैंने ये भी इस पे वीडियो डाली, या तो आप मेरे चैनल पे उसकी पूरी डिटेल जान सकते हैं मेरे चैनल पे बने रह करके, या तो फिर आप जिनको भी फॉलो करते हैं, जिनको भी आप अपना बहुत ज़्यादा मानते हैं या उनको गुरु मानते हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, या तो फिर आप बुक भी पढ़ सकते हैं थर्ड आई चक्रा पर। तो अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करें, ये कहा गया है कि अपने लेवल को एक लेवल अप करें, आगे बढ़ें। ये सजेशन मिली है आपको कि जो इनर वर्क कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल पाथ में है, जो टीएफ जर्नी में है, उनको अपने एक लेवल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और उनको थर्ड आई चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें थी, और एक मैसेज और भी था, वो ड्रीम मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। तो ये ड्रीम था ना कि कई लोगों को ना इल्यूज़न हो रहा है कि वो टीएफ जर्नी में है या नहीं है, जो उनका पार्टनर है वो उनका ट्विन है या नहीं, सोलमेट है या नहीं, वो कार्मिक में तो नहीं फंस गए, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो ऐसा क्यों है, वो उनका पास्ट लाइफ क्या है, बहुत सारे सवाल जो कि मेरे भी मन में कभी चलते थे। तो वो सारी चीज़ें जो है
आपके मन में अगर ये सारी सवाल चल रही है, आप कुंडली को लेकर के परेशान हैं, आप पामिस्ट्री देख रहे हैं, या फिर आप न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, पर आपके सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे, तो आपके सवालों के जवाब आपके अंदर ही है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप थर्ड आई चक्रा पे वर्क करें और ये सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा। जो कि मेरे जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो मुझे ड्रीम आने जो शुरू हुए हैं, मेरे इस लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। तो वो सारे ड्रीम की चैनलिंग जो है वो मुझे होने लगी है। तो मुझे अब बहुत कुछ समझ में आ गया है इससे। और सबसे बड़ी फ्रेंड्स है, ये बात मैं बता दूं कि जो इंसान, मैंने अपने आप को जो है मैंने सीखने की बहुत कोशिश की हिप्नोटाइज़ कैसे करते हैं ताकि पास्ट लाइफ को जान सके, तो या फिर कुंडली से जान सके। तो कुंडली से तो समझ में आता है, तो वो पास्ट लाइफ जो है वो हिप्नोटाइज़ करके भी जो लोगों को जो है ले जाता है उसके पास्ट लाइफ में, और उनसे पूछते हैं कि आपके क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जो टीएफ जर्नी में और जो मेडिटेशन और चक्रास करते हैं उनको हिप्नोटाइज़ करना बहुत ही मुश्किल है, वो हिप्नोटाइज़ नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें आप मान लीजिए। और अगर आपको कहता है कि आप मेरे पास आ जाइए और हिप्नोटाइज़ करवा के आप पास्ट लाइफ जान लीजिए, तो आप एकदम भी फॉलो ना करें उसको। क्योंकि जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं रेगुलर, जो चक्रास क्लियर करते हैं, अपना एक्टिवेट करते हैं, तो उनको पास्ट लाइफ जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद ही ड्रीम के जरिए, जैसे मुझे चैनलिंग हो रही है, मैं जान पा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी जान पाओ अपने सवालों के जवाब। आप सब के जो किस एरिया में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हील करने के लिए है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको थर्ड आई चक्रा ओपन करने के बाद ही मिलेगा। तो आप लोगों के आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ना कि जो मेरे कौन से ऐसे कर्म के फल है जो मैं इस जन्म में भोग रही हूँ, मेरे तो नसीब फूट गए, या मुझे ऐसा आदमी मिल गया, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है, क्यों प्यार में धोखा मिल रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। मेरी शादी सक्सेसफुल क्यों नहीं है, ये मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे सवाल हैं जो कि प्यार मुझे क्यों नहीं मिलता, मुझे सम्मान क्यों नहीं मिलता, मेरी जन्म ऐसे परिवार में क्यों हुआ, नार्सिसिस्टिक फैमिली में क्यों हुआ। तो ऐसे बहुत सारे जो है सवाल हैं जिनका सवाल का जवाब सिर्फ आपको थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करके ही मिलेगा। आपके अपने इंट्यूशन से, ड्रीम से, स्पिरिचुअलिटी की ओर जा करके ही आपको इसके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अब पास्ट लाइफ से जो भी कर्मा कैरी करके आप ला रहे हैं, तो आप थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करके आप उसको हील कर सकते हैं। आप अपने मेन प्रॉब्लम के रूट तक पहुंच सकते हैं। और इस बर्थ में आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो पास्ट लाइफ से चली आ रही है, और कौन से कर्मा को आपको हील करना है, तो ये सारे कुछ आपको इस चक्रास को एक्टिवेट करने से ही मिलेंगे। और जिन्हें जो है इल्यूज़न हो रहा है कि टीएफ जर्नी में है या नहीं है, उनका पार्टनर जो है उनका ट्विन है या नहीं है, सोलमेट है, कार्मिक है, इस तरह की सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे फ्रेंड्स, आपने प्रभास की फिल्म देखी होगी बाहुबली, पार्ट 2 को जैसे समझने के लिए जो है पार्ट 1 भी देखना पड़ता है ना, तो उसी तरह से आपको अपने प्रॉब्लम को समझने के लिए आपके पास्ट लाइफ को भी देखना पड़ेगा। और ये पास्ट लाइफ को आप कैसे देख सकते हैं, तो आप बस एक ही उपाय है, आप कुंडली से जान लीजिए कि आपके पास्ट लाइफ किस चीज़ से मतलब प्रॉब्लम है, वो कुंडली से भी पता चल जाएगा। और सेकंड जो है आपको ड्रीम के थ्रू पता चलेगा। आपको अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो कोई भी आपको हिप्नोटाइज़ नहीं कर सकता है। और कोई भी जो है, अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं कि मैं आपको टैरो कार्ड रीडिंग से पास्ट लाइफ, आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये नहीं पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है असल में। ये आपको सिर्फ आपको ड्रीम से ही पता चलेगा कि आपके कौन कौन से प्रॉब्लम है और आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है और किस चीज़ पर आपको वर्क करना है और क्या हील करना है। तो इसलिए डीप में जाने की ज़रूरत है। और इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है अपने कर्मा को हील करें, क्लियर करें इस जन्म में, क्योंकि अब आप लोग अवेकन हो चुके हैं। अवेकन का मतलब कि आपको जान चुके हैं कि आप टीएफ जर्नी में, अब टीएफ जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में, तो अवेकनिंग बहुत तरीके से होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप में आने के बाद ही अवेकनिंग हो। अवेकनिंग अगर जो रिलेशनशिप में आने के बाद होती है तो वो होता है टीएफ जर्नी, लेकिन अगर इस किसी और तरीके से होती है अवेकनिंग तो वो होता है स्पिरिचुअल जर्नी। तो इस तरह से ये आपका था, और ये गॉड के मैसेज है कि आप अपने चक्रास पे वर्क करें। तो मेरे लिए भी ये मैसेज था कि मुझे आपको देना है, और थोड़ा है कि मुझे भी डांट पड़ी है काफ़ी ज़्यादा एंजल से कि मुझे ये काम करना ही करना है। मेरे लिए कोई उपाय ही नहीं छोड़ा उन्होंने, गॉड ने कोई उपाय ही नहीं छोड़ा। मुझे बार बार पुश
कर रहे हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं अपने ड्रीम में इतनी फंसी थी, मैं उसी पे सोच रही थी कि मुझे ये हील करना है, मुझे वो हील करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, पूरा एनालिसिस कर रही थी। पूरा मैंने अपने ड्रीम का जो है ना ऑपरेशन कर दिया, स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। तो इस तरह से तो वो भी मैं कभी शेयर करूँगी। और फ़िलहाल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चक्रास के लिंक शेयर कर देती हूँ अपने वीडियो के, जो कि मैं डेली अपडेट कर रही हूँ। अगर आपको मेरे चैनल पे बने रहना तो चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली जो अपडेट होंगे चक्रास पे आप उसे क्लियर करें। मैं एक एक चक्रास को क्लियर करूँगी। अभी फ़िलहाल थर्ड आई चक्रा पे मुझे बोला गया है, इंस्ट्रक्शन मिली है, एंजल की गाइडेंस मिली है कि मैं ये करूँ, तो इसलिए मैं अभी थर्ड आई चक्रा पे उन पे मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आप फ्रेंड्स मेरे चैनल पे अगर बने रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। या फिर आप जिसे भी फॉलो करते हैं, जिसे भी अपना गुरु मानते हैं, उनको भी क्लियर कीजिए, या फिर अपने नॉलेज को एक्सप्लोर कर लीजिए। तो अब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू। और आप अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें और आगे इनर वर्क करते रहें।